हमारा चिंतन गीता अध्याय 10 श्लोक 10 पे चल रहा है। भगवान जो कहते हैं बुद्धि योग, तो प्रिय स्वजनों, ज्ञान प्राप्ति के 3 मार्ग है जिस पर हमने कल थोड़ा चिंतन किया। एक, अध्ययन से ज्ञान मिलेगा, पढ़ोगे ग्रंथ मिल जाएगी बातें। दूसरा, अनुभव से, कोई महापुरुष ऐसे हैं जिन्होंने ग्रंथ पढ़े ही नहीं, लेकिन उनका अनुभव बहुत होता है, उससे ज्ञान पाया हुआ। उनको अक्षर ज्ञान नहीं है, पुस्तक नहीं पढ़ी, लेकिन उनकी बातों से जो प्रकट होगी वो अद्भुत होगी। अनुभव से ज्ञान आता है, अध्ययन से, अनुभव से। और तीसरा है ज्ञान मार्ग, ज्ञान प्राप्ति का मार्ग है अनुग्रह। अनुग्रह से अध्ययन, अनुभव और अनुग्रह। किसी महापुरुष की कृपा हो जाए, सदगुरु की कृपा हो जाए या भगवान की कृपा हो जाए, तब ज्ञान प्राप्त हो जाता है। किसी महापुरुष के सानिध्य में रहो, ज्ञान अपने आप प्रकट होने लगता है, क्योंकि बेसिकली ये तो अंदर की बात है। बाहर की पुस्तक का अध्ययन करोगे वो कैटलिस्ट बन सकता है, स्टिमुलस बन सकता है, प्रकट तो भीतर से ही होना है। तो या तो बाहर का पुस्तक आपका स्टिमुलस बने, या आपके अपने एक्सपीरियंस आपके ज्ञान को प्रकट करने के लिए स्टिमुलस बनेंगे, या फिर गुरु का, किसी संत का, महापुरुष का या भगवान का अनुग्रह आपके लिए स्टिमुलस बने, फिर उस मार्ग पर चले। आप अध्ययन करो, उसका अध्ययन सावधान रहकर करना होगा। वो शास्त्र यूनिवर्सल होना चाहिए, वो शास्त्र संकुचित नहीं होना चाहिए, केवल संप्रदाय का ही ग्रंथ नहीं होना चाहिए, किसी संप्रदाय से नहीं होना चाहिए। अनुभव से भी ज्ञान होता है। हमारी जो संतवाणी है, उपनिषद है, वे पूरे अनुभव के ज्ञान है। जैसे कबीरदास जी ने लिखा, पढ़ी हुई बात नहीं कह रहा मैं, आंखों देखी बात कर रहा हूं। तुम कहते हो कागज लिखी, मैं कहता हूं आंखों देखी। और तीसरा, अनुग्रह। उसके लिए भी कबीरदास जी ने कहा है, ना हमने पढ़ के सीखा है, ना हमने सुन के सीखा है। जीवन में जो भी सीखा है, किसी के होकर सीखा है। परमात्मा के हो गए, किसी महापुरुष के हो गए, तो उनको, उनके अनुग्रह से सब कुछ अपने आप होने लगा, जीवन प्रवर्तित होने लगा। जिसके जीवन में अध्ययन, अनुभव और अनुग्रह तीनों का समन्वय वाला ज्ञान हो, तो वो तो धन्य है। क्योंकि अध्ययन की जब बात करेगा, उसमें ऑथेंटिसिटी आएगी, और अनुभव की बात करेगा, उसमें स्पष्टता आएगी, क्लैरिटी आएगी, और अनुग्रह से प्रसादिकता आएगी, मधुरता आएगी, क्योंकि उसमें अनुग्रह भी मिला हुआ है। तो ऑथेंटिसिटी, क्लैरिटी और प्रसादिकता, इन तीनों का समन्वय होता है। अब अध्ययन, अनुभव और अनुग्रह का समन्वय
होता है, भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तय तेन माम उपायंती ते। उस ज्ञान से वो मुझे पाते हैं। हमारा पुण्य संकल्प है कि सनातन वैदिक संस्कृति के शास्त्रों के आधार पर समग्र विश्व में लोग अपने घर बैठे अपनी अनुकूलता से जीवन की प्रेरणा पा सके, जीवन को उत्तम बना सके और अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को, अपने समाज को, राष्ट्र को और विश्व को प्रगति के पथ पर ले जाए। एक बहुत बड़ा विजन लेकर के निरंतर यह सत्संग की सरिता बह रही है। लोग बहुत जुड़े नहीं हैं, ज्यादा नहीं जुड़ पाए अभी, लेकिन हमें अपना काम सतत करते रहना है। अमृत ज्ञान गंगा का सतत प्रवाह चलता रहना चाहिए। ये हमारी वैश्विक क्लासरूम है, ग्लोबल क्लासरूम है। हमारा चिंतन 10वें अध्याय के 10वें श्लोक तक विभूति योग पर चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण परम वचन कह रहे हैं। पहले ही श्लोक में परम वचन की बात कही थी, श्रोणु में परम वचन। और ये परम वचन इसलिए कहे जा रहे हैं क्योंकि परमात्मा को अर्जुन के कल्याण की इच्छा है और अर्जुन के माध्यम से पूरी मानव जाति को कल्याण की इच्छा है, क्योंकि अर्जुन उनका प्रिय है और सभी उनके प्रिय हैं। प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितय काम्याम। भगवान ने कहा कि भक्त जिस प्रकार के होते हैं उनको मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं। जो सततम प्रीतिपूर्वक सतत युक्तानाम और प्रीतिपूर्वकम भजनताम, प्रेम से जो परमात्मा की भक्ति करते हैं और निरंतर इस तत्व से जुड़े रहते हैं, लगे हुए रहते हैं, उनको मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं। येन ते माम उपायंती, जिसकी वजह से वे मुझे पाते हैं। और क्या करते हैं प्रभु आप? तो वो 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में बता रहे हैं प्रभु। तो पहले 10वें अध्याय का 11वां श्लोक का एक एक चरण ले लेते हैं। तेषामेवानुकंपार्थम अहं ज्ञानजमं तमः नास्यात्म्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। इस श्लोक का 11वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञानजन्य अंधकार को दूर करता हूं। यह इसका शाब्दिक अर्थ है। तेसाम, वो कौन? जिसको मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कृपा करता हूं। तो बुद्धि योग जब दे दिया तो उस भक्त को परमात्मा की कृपा प्राप्त हो ही गई अपने आप। इतना ही नहीं, बुद्धि योग जब मिल गया तो ईश्वर का अपरोक्ष अनुभव भी हो गया उसे। तो उससे होता क्या है, परिणाम क्या होता है? तो वो इस 11वें श्लोक में, इसी श्लोक में कहते हैं, तेसाम,
यानी उन भक्तों पर। कौन से भक्तों पर? जिनको मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं, जो निरंतर मुझसे जुड़े हुए हैं, जो प्रीतिपूर्वक प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करते हैं, उन भक्तों पर। तेसाम अनुकंपार्थ एवं केवल कृपा करने के लिए ही आत्मभावस्थ है, उनके अंतःकरण में मैं रहने वाला, मैं अहम अज्ञान जम तमय, अज्ञान से उत्पन्न होने वाला अंधेरा, भास्वता ज्ञान दीपेन नास्यसि। भास्यता यानी प्रकाशित, इल्यूमाइंड, ऐसे देदीप्तमान ज्ञान दीपेन, ज्ञान दीप से नास्यसि नष्ट करता हूं। इन भक्तों के ऊपर, साधकों के ऊपर केवल कृपा करने के लिए मैं उनके अंतःकरण में रहकर जो उनका अज्ञान है, अज्ञान से उत्पन्न हुआ अंधेरा है, उसको प्रभावी प्रकाशित ज्ञान दीप से उस अंधेरे को नष्ट कर देता हूं। भगवान भक्त का इतना श्रेय क्यों दे रहे हैं, क्यों करते हैं और किस तरह से करते हैं? ये दो प्रश्न हमेशा से रहे हैं। कठोपनिषद में भी हमने चिंतन किया। यमराजा ने नचिकेता को उपदेश देते हुए कहते हैं कि ये परमात्मा का जो अनुभव है, सुप्रीम एक्सपीरियंस है, वो कोई बहुत ज्ञानी हो गए, बहुत बुद्धिमान हो गए, या उन्होंने बहुत कृतित्व बड़े बड़े कर दिए, इससे नहीं मिलता है। और न ही बड़े बड़े प्रवचन सुनने से मिलता है। तो फिर कैसे मिलता है? तब भगवान कहते हैं, मैं जिसको पसंद करता हूं उनके सामने प्रकट होता हूं। तो भगवान आप किसको पसंद करते हैं और क्यों पसंद करते हैं? जिनको भी आप पसंद करते हैं उनको क्यों पसंद करते हैं? किसको पसंद करते हैं वो तो पिछले 10वें श्लोक में कह दिया प्रभु ने। नित्य युक्ता सततम भजतम, सततम भजतम प्रीतिपूर्वकम, जो प्रीतिपूर्वक मेरी उपासना करता है। इनको क्यों पसंद किया? तो भगवान कहते हैं अनुकंपार्थम एवं, कोई कारण में नहीं दे सकता और मुझे कारण देने की आवश्यकता भी नहीं है कि इनको मैंने क्यों पसंद किया। बस मैं जिस पर कृपा करता हूं वो कृपा तत्व ऐसा है कि उसके लिए कोई कारण नहीं होता है। कृपा के सिवा जो कुछ होगा वो बार्गेनिंग होगा। इतने लाख जप करो तो यह मिलेगा, इतने उपवास करो तो यह मिलेगा, इतनी तीर्थ यात्रा करो यह मिलेगा, इतना पढ़ लो तो यह मिलेगा। यहां पर क्या है? परमात्मा की कृपा की महानता है। कृपा का अर्थ है बस मुझे करना था और वो मैंने कर दिया। यह कोई एक्सचेंज नहीं है और इसी का ही सौंदर्य है। अब देखो आप, कृपा कौन कर सकता है? कृपा केवल समर्थ व्यक्ति कर सकता है। कृपा केवल अधिकारी व्यक्ति ही कर सकता है। तो यहां भगवान कहते मैं कृपा करता हूं, और कृपा जब करता हूं, मैंने एक बहुत सुंदर अंग्रेजी का अनुवाद पढ़ा था, राधा कृष्ण जी का भाष्य से ही पढ़ा था। कंपेशनेटली ड्यू टू बेनेवोलेंस, परोपकार की करुणा, तेसाम, ये अनुकंपार्थम, ये मैं करता हूं, अनुग्रहार्थम, और कृपा इसलिए भी है
कि वो भक्त तो मेरे से कुछ मांगते नहीं है, वो तो निष्काम भक्त है, उनको तो केवल मुझसे जुड़े होने में ही आनंद आता है। प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका सानिध्य है, आपकी दृष्टि हम पर पड़ती रहे, बस इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। तो भक्त तो अपने आप में संतुष्ट है, वो कोई लिस्ट लेकर मेरे पास नहीं आते हैं, मैं उनको देना चाहता हूं। और जब मैं देता हूं तो क्या देता हूं? भास्वता ज्ञान दीपेन, मैं उन्हें ज्ञान का प्रकाश देता हूं। ये ज्ञान का प्रकाश क्या है? दृष्टि की तो मर्यादा या संकुचिता को छोड़कर समग्र प्रभु का दर्शन, यही ज्ञान का प्रकाश है कि पूरे संसार में प्रभु का दर्शन उसे होता है। और ये प्रभु की सच्ची कृपा भी तभी आती है जहां संकुचित दृष्टि न हो, वहां पूर्ण कृपा आएगी। जहां संकुचित दृष्टि होगी वहां कृपा नहीं बरसती। जहां विशाल दृष्टि हो वहीं पर पूर्ण कृपा आती है। और जब भगवान कहते हैं कि मैं अज्ञान के अंधेरे को मिटा देता हूं, जब मैंने ज्ञान दीप प्रज्वलित किया, और ज्ञान दीप भी साधारण दीप नहीं है, भास्वता ज्ञान दीपेन, तीव्र प्रकाशमान प्रकाशित ज्ञान दीप है, उससे क्या नष्ट होता है? अज्ञान जम तमय। इस पर थोड़ा चिंतन करना है, इस पर थोड़ा चिंतन विशेष करना तो कल करेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद गंध भगवान की जय।